और ये बताते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग चूंकि बदलाव वाली भूमि से हैं, और ये छोटा मोटा बदलाव नहीं, इतना बदलाव कि ये बिहार की धरती इंसान को भी भगवान बनाने की क्षमता रखती है। आप गया का ले लें उदाहरण, पूरे विश्व में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ घूमे। सिद्धार्थ पूरे विश्व में ज्ञान की प्राप्ति के लिए घूमे, कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन ये बिहार की धरती में, गया की धरती में वो ताकत थी जिसने एक साधारण से मनुष्य सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। तो हम लोग उस बिहार की धरती से हैं। हम लोग आज जिस उद्देश्य के साथ में एकत्रित हुए हैं, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि हमारे समाज का उत्थान कैसे, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, शैक्षणिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, राजनीतिक रूप से हो, कैसे हम मजबूत हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आखिर ये आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हम लोग भी एक संगठन चला रहे हैं, विगत 12-13 वर्षों से चला रहे हैं। शुरुआती दिनों में जब हम लोग घर से निकले संगठन के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए कि भाई एक समाज का संगठन बनाए, ब्रह्मर्षि समाज का, आइए सब लोग साथ मिलकर काम करें, तो लोग कहते थे अरे तो पागल है, ये समाज कभी एक होने वाला है। उदाहरण देते थे लोग कि बाभन और बेंग का कभी पंचायती हुआ है, भूमिहार और मेढक को कभी तराजू पे तौला नहीं जा सकता। तो भाई हमारी तुलना यदि करना ही है तो मेढक से क्यों कर रहे हो? हमारी तुलना करनी है तो शेरों से करो, मेढक से हमारी तुलना मत। 1000 मेढक लाओ, जनेऊ खोल के सबका पैर बांध के उस धागे में तराजू पर तौल देंगे, लेकिन एक जिंदा शेर को तराजू पर नहीं तौल सकते। ब्रह्मर्षि जिंदा शेर है, तौलने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं और भी उदाहरण देते हैं कि भाई उस समाज को ना आप जोड़िएगा जिस समाज में कार्यकर्ता होता है। आपके समाज में तो हर घर में नेता है, जोड़िएगा कैसे आप? ये तो और अच्छी बात है। कार्यकर्ता जुड़ता है तो अकेले जुड़ता है, नेता जुड़ता है तो पूरे काफिले के साथ जुड़ता है, ये तो अच्छी बात है। और नेतृत्व क्षमता कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, वो हमारे जीन में है, वो हमारे ब्लड में है। वो हमने संस्कार में सीखा है कि नेतृत्व कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोग जैसे ये मंच का नाम देखते हैं, भाई भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन, कई लोगों के जहन में आ जाता है कि भाई ये किसी वर्ग के खिलाफ है क्या? तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, हमने पहले ही बात की, जो लोग आमंत्रण देने आए थे, भाई किसले जी से बात हुई और भाई अमन जी और शुभम जी सब लोग आए थे। हमने कहा कि ये कार्यक्रम किसी वर्ग के खिलाफ तो नहीं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा होना भी नहीं चाहिए। ये ऊपर में जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्री बाबू की, बाबू लंगट सिंह जी की या वैकुंठ शुक्ल जी की, जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्होंने प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, केवल अपना नहीं, प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और हम उनके अनुयायी किसी वर्ग का बुरा सोच ही नहीं सकते, उनका भला सोचने वाले लोग हैं।